जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। आपने ऐसे प्रश्न दोबारा नहीं देखे होंगे, पहले कभी नहीं देखे होंगे। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसा कि आप सब जानते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कब चलाया था? कौन सा चलाया था पहला आंदोलन, कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। प्रश्न नंबर 4, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4 है, किसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 6 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका नाम अब बदल गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया है। यूपी में ही हुआ था ये हुआ था 1925 में। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। प्रश्न नंबर 8 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1928, 1930 या 1931 या 1932। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, 1940, 1942 या 1945। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, 1942 में। प्रश्न नंबर 10वां है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसकी हत्या के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया था, उस घटना कौन सी घटना थी इसकी वजह से वापस लिया गया था? ऑप्शन ए जनरल डायर की वजह से, विट्ठल भाई पटेल की वजह से, या मोतीलाल नेहरू की वजह से, चोरी चोरा घटना की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोरी चोरा घटना की वजह से ये आंदोलन वापस ले लिया गया था। प्रश्न नंबर 11, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1925, 1928, 1930 या 1932। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में, बी इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था ऑप्शन ए बंगाल गजट, इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ए 1915, बी 1919, सी 1923 या डी 1927। तो इसका राइट आंसर है 1919 में पारित हुआ था। इसीलिए जलियांवाला बाग जो मैदान, जो पार्क था, वहाँ पर काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए थे। ये तभी घटना हुई थी रोलेट, इसके विरोध में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, रोलेट एक्ट के विरोध में। महात्मा गांधी का असली नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का असली नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा है? तो दांडी मार्च जो है वो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, पहली आर्मी की स्थापना इन्होंने की थी। प्रश्न नंबर 17, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1952। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी
राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था और ये बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। 18 प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने किस कानून को पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल विभाजन का कानून लेकर आया था ये। प्रश्न नंबर 19, इंडिया इन दी मेकिंग के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सरोजिनी नायडू? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर है विपिन चंद्र पाल इसके लेखक हैं। 20वां प्रश्न है, फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक कौन है? ए लैरी कॉलिनेंस या फिर और डोमिनिक लेपियर या फिर बी विपिन चंद्र या सी लाला लाजपत राय या डी जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर है लैरी कॉलिन्स एंड डोमिनिक लेपियर। प्रश्न नंबर 21, किस भारतीय नेता को नेताजी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 22वां प्रश्न, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, बी इसका राइट आंसर है। 23वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल पूछ रहा है, वायसराय नहीं। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड कैनिंग, वेरन हेस्टिंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन ही पहला गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 26वां प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 27वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा की मसौदे की समिति का अध्यक्ष पद कब संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946, ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? ये 1920 में हुई थी, इसका राइट आंसर 1920 सही है। 29वां प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष किसने कहा था? ये उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 31 प्रश्न में, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? झांसी की रानी थी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 32वां प्रश्न, भारत का पहला शिक्षा आयोग किसने स्थापित किया था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड ह्यू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने पहला शिक्षा आयोग इसकी स्थापना की थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।